ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। को कोरोना वॉरियर्स के रूप में मान लिया है और जिसके बाद से कह सकते हैं कि आज से जो पत्रकार हैं राज्य भर के, उन्हें भी वैक्सीनेशन के लिए शामिल किया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची में जो प्रेस क्लब है वहां पे, जहां पे ब्लू फाउंडेशन और सरकार की मदद से आज से सभी पत्रकारों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। आज सुबह से ही कह सकते हैं जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वे पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। और कहीं ना कहीं यदि पूरे एक साल की बात करें तो काफी पत्रकार भी इससे प्रभावित हुए हैं। कई पत्रकारों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। उसके बाद यह कदम उठाया गया सरकार की ओर से, जो सराहनीय कदम है। इसका सहयोग ब्लू फाउंडेशन के भी द्वारा मिला है इनको सहयोग। ब्लू फाउंडेशन के जो निदेशक है वे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि यह जो पूरी प्रक्रिया शुरू की गई, थोड़ी विलंब जरूर हुई है पर राहत जरूर पत्रकारों को मिलेगी। जी देखिए, आप जैसा कि जानते हैं पत्रकार फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत दुखद जानकारी संदेश मिलते रहे हैं कि पत्रकारों की मृत्यु हो रही है। तो उनको वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मिशन ब्लू फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये यहाँ पे कैंप लगाया है। यहाँ पे पत्रकारों को विशेष रूप से वैक्सीन दिया जा रहा है। कोवैक्सीन का हम लोगों ने कल से यहाँ पे लगवाना चालू करा है। तो आप देख रहे जितने भी पत्रकार हैं उन्हें यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरी व्यवस्था की गई है, जहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पे उन्हें वैक्सीन दिया जा रहा है। वहीं प्रेस क्लब और ब्लू फाउंडेशन की तरफ से रांची के प्रेस क्लब में पत्रकारों के लिए 400 बेड का नया निर्माण किया गया है। कह सकते हैं कोविड अस्पताल का निर्माण किया गया है, जिसकी शुरुआत कल से होगी। आपको सीधे लिए चलते हैं आप उस जगह पे जिसे प्रेस क्लब का एक परिसर है, जिसे कोविड अस्पताल के रूप में बनाया गया है। और यहाँ पे उन पत्रकारों का ही इलाज होगा जो कोरोना संक्रमित हो गए। आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था हो गई है, जिसका विधिवत उद्घाटन कर सकते हैं कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे। और यदि कोई भी पत्रकार यदि संक्रमित होंगे तो उनका यहाँ पे इलाज होगा। प्रेस क्लब के जावेद जी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जावेद जी, ब्लू फाउंडेशन और प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में कल से शुरुआत की जाएगी, क्या क्या सुविधाएं पत्रकारों को यहाँ पे मिलेंगी? रांची मिशन ब्लू फाउंडेशन के पहल पर, रांची प्रेस क्लब के पहल पर कल से यहाँ पर 40 बेड का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें से पत्रकारों के लिए कुछ बेड यहाँ पर आरक्षित रखा गया है। वैसे पत्रकार जिनको कोविड का अगर प्रॉब्लम हुआ तो रांची प्रेस क्लब और रांची मिशन ब्लू फाउंडेशन की तरफ से निःशुल्क कोई भी पैसा, कोई चार्ज उनको पत्रकारों के लिए यहाँ नहीं रहेगा। हर तरह का सुविधा यहाँ पर हम लोग उनको देंगे। बाकी हमारे साथ ब्लू फाउंडेशन के सोनी जी हैं। जो पत्रकारों के लिए व्यवस्था होगी यहाँ पे, यदि कोई पत्रकार संक्रमित पहुंचते हैं तब उनका इलाज यहाँ पे हो पाएगा। इसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी आप लोगों को? जी देखिए, हमने बहुत ही कम समय में ये अस्पताल तैयार किया है। मैं पहले प्रेस क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये पहला ऐसा परिसर है क्लब का जिन्होंने अपने हॉस्पिटल बनाने के लिए दिया है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 40 बेड का अस्पताल हम लोगों ने रेडी किया है। इसमें से लगभग 10 से 12 बेड पत्रकारों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें उनका निःशुल्क हर तरह का जो जिस तरह की चिकित्सा आप किसी प्राइवेट या बड़े अस्पताल में मिलती है, वैसी सेम चिकित्सा उनको यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। 12 डॉक्टरों की टीम है, 50 नर्स और पैरामेडिक्स की टीम है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बाईपैप मशीन्स, आईसीयू, सभी आधुनिक सुविधाओं को हम लोगों ने इस हॉस्पिटल में लैस किया है। कल से यहाँ सुबह से इसका विधिवत उद्घाटन और ये समर्पित होगा। साथ ही साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि रांची के बाकी लोग भी, न सिर्फ पत्रकार, बाकी ऐसे लोग जो बड़े अस्पतालों का खर्च का वहन नहीं कर सकते हैं, उनका इलाज भी यहाँ बहुत नॉमिनल दर पर होगा। उनको भी यहाँ पे चिकित्सा सुविधा, बहुत अच्छे क्वालिटी की चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोग बढ़ चढ़कर अब आगे आ रहे हैं इस संक्रमण से लड़ाई के लिए, और यही वजह है कि अब जो झारखंड में जो संक्रमण दर है वह काफी नीचे आता दिख रहा है। यानी कोरोना की चैन को तोड़ने में लोग कामयाब हो रहे हैं, और इसमें कई संस्थाएं हैं जो इस तरह की कार्य कर रही हैं, और सरकार की ओर से भी जो पत्रकारों को कोरोना वॉरियर की संज्ञा दी गई है, जिसके बाद से उन्हें वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, यह एक बड़ी पहल है। क्योंकि जिस तरह से विगत 1 साल से पत्रकार भी फ्रंट लाइन में आके जो काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी जान जोखिम में डाल के वे अपने काम करते हैं और भीड़ भाड़ इलाकों में जाते हैं। और कई पत्रकार इसमें संक्रमित भी हुए हैं, कई लोगों ने अपनी जानें तक गंवा दी हैं। तो कह सकते हैं यह सबकी मिलने के बाद यह एक बड़ी पहल है। तो कहीं ना कहीं अब कोरोना की जो जंग है उससे लोग 2-4 थोड़ा कम होना पड़ेगा और लोग इससे कम संक्रमित होंगे। 2 दिन पहले लोकमान्य तिलक से 226 सिलेंडर ऑक्सीजन की कालाबाजारी के लिए कटिहार लाया गया था। इन 226 सिलेंडर को पुलिस ने जब्त किया था और 5 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया था। इन 5 आरोपियों में से 2 आरोपी ने अपना वीडियो जारी करके ये जताने की कोशिश की कि ये सिलेंडर जो थे समाज सेवा के लिए लाए गए थे। आप वीडियो में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि ललित अग्रवाल जो हैं, जो एक निजी चैनल के मालिक भी हैं, केबीसी न्यूज़ जो एक लोकल न्यूज़ चैनल है उनके मालिक हैं, और वो अपना बयान अपने चैनल पर जारी कर रहे हैं। और इसमें वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं वो समाज सेवा के लिए ये सिलेंडर लाए थे। आप इन सिलेंडर में मॉनिटरिंग बैठा दीजिए, हम उनकी मॉनिटरिंग में लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन लोगों की जान बचा लीजिए। मुझे उम्मीद है जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय मेरी भावना और बात को समझेंगे, जिले के अन्य अधिकारी भी समझेंगे, लोग भी समझेंगे। अगर मेरे पर कभी कोई आरोप कालाबाजारी का सिद्ध हो गया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो आप सजा डिसाइड करेंगे मैं खुशी स्वीकार कर लूंगा। और उस पर हमने एफआईआर भी 5 लोगों पर दर्ज किया है, जिसमें यहाँ के भी कुछ लोग हैं और जो सप्लायर हैं मुंबई के, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें अनुसंधान जारी है और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत हम लोगों ने इसमें केस दर्ज किया है। हालांकि इससे पहले भी जो नए खुलासे हो रहे हैं, 25 अप्रैल को और सिलेंडर मंगाए गए थे, उन्हें भी पटना में खपाया गया था। अब मामला कालाबाजारी से जुड़ा हुआ, पुलिस जो है तमाम 5 आरोपियों पर मामला दर्ज कर चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन जो स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन का कहना है, कटिहार के डीएम उदयन मिश्रा का कहना है कि तमाम बिंदुओं पर गहन छानबीन की जा रही है और जो आरोपी हैं वो किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। अब देखना वाजिब होगा कि एक और जहां आरोपी अपनी मार्मिक अपील कर रहे हैं लोगों को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिलेंडर कालाबाजारी के लिए नहीं थे बल्कि उनकी सेवा में लगाए जाने थे। अब देखना ये होगा उनके वीडियो को जारी करने के बाद प्रशासन इस पूरे मामले को किस रूप में लेती है और क्या कार्रवाई करती है। रितेश रंजन, कशिश न्यूज़, कटिहार। कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर मरीजों की खासा परेशानी बिहार में भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर रेलवे ने एक पहल किया है। आइसोलेशन कोच बनाया गया है और समस्तीपुर जंक्शन पे हम मौजूद हैं और देखिए 5 कोचों का जो है यह आइसोलेशन कोच बनाया गया है, जहाँ जो कोरोना मरीजों के लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो उसकी दम भरी जाती है कि वो व्यवस्थाएं कराई गई है। हम अभी अंदर चलेंगे और देखने की जानने देंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं अंदर की गई है, जिससे जो आने वाले समय में मरीजों की तादाद बढ़ेगी तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। ये देखिए यह रेलवे का जो है यह कोच जो है उसे तब्दील जो है किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर केबिन बनाया गया है। आप ये कोशिश कीजिएगा दिखाने का, ये डॉक्टर केबिन है और शायद इसी में डॉक्टर रहेंगे। पिछले साल की तरह अगर हम बात करें, पिछले बार जो आइसोलेशन कोच बनाया गया था वो काफ़ी सुसज्जित था, तो कहीं ना कहीं एक तरह से है जो दिखता है वो शायद नहीं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर में ये 3 बकेट रखे गए हैं और शायद इस बकेट में क्या कुछ है, ये शायद डस्टबिन का बकेट है, जिसका ना एक तरह से देखा जाए तो जो भी मरीज आएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक जरूर है। देख सकते हैं यही जो है डॉक्टर का केबिन है। हम कोशिश करेंगे और
जो बेड की व्यवस्था बेड होना चाहिए, यही बेड है। और इसी बेड को जो है अगर देखा जाए तो ट्विटर साइट पे अगर आप देखिएगा तो ये तमाम तरह की जो सुविधाएं की बात होती है वो नहीं आएगा। ये 1 नंबर का जो है 1 नंबर बेड है। इसमें जो है कोविड में जो मरीज भर्ती रेलवे करेगी तो यहाँ जो कोविड मरीज रहेंगे तमाम तरह के, एक तो कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर है कि रेलवे की जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था पे सवाल तो जरूर उठता है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ यहाँ व्यवस्थाएं की गई है? ये कोरोना मरीज की संख्या अधिक होने पर जब इसकी ज़रूरत होगी तो हमारे माने 5 कोच, टोटल 80 बेड है इसमें। अच्छा। जिसमें फर्स्ट केबिन जो है वो डॉक्टर के लिए है। और उसके बाद पर केबिन में 2-2 ये मरीज रह सकते हैं। इस प्रकार मैंने एक कोच में टोटल 16 मरीज की व्यवस्था है। एक कोच में 16। हाँ। जी जी। और इसी में डस्टबिन है 3 रखा हुआ है। अच्छा। उसके बाद प्रत्येक ये में आपको गैस, ये ऑक्सीजन गैस की भी डॉक्टर के ये पास व्यवस्था है। उसका भी ब्रैकेट लगा हुआ है। जब मरीज अगर भर्ती होता है तो गैस की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आगे उधर बाथरूम के तरफ एक में बाथरूम स्नान करने का भी व्यवस्था है। एक तरफ वेस्टर्न साइड मैंने टाइप का टॉयलेट की सुविधा दी गई है। अच्छा जी सर, बताइए कि जो पिछले साल जो बना हुआ था, जो एकदम सुसज्जित था, उस तरह के पिछले बार भी जो देखा ही गया था, लेकिन अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस बार जब अंदर आया गया तो इस प्रकार की व्यवस्था है। तो क्या कहते हैं, जो बाहरी व्यवस्था, जो दिखाने की जो व्यवस्था होती है वो कुछ और होती है और अंदर की व्यवस्था कुछ और होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर जो व्यवस्था है वो है। पिछले बार पूरे खिड़की को ये कर दिया गया था। इस बार मैंने वैसा नहीं किया है। गर्मी को देखते हुए पूरा खिड़की ओपन है। पिछले बार पूरे खिड़की को कवर्ड कर दिया गया था। हाँ, इस बार नहीं किया गया है क्योंकि गर्मी के मौसम में मरीज को परेशानी होगी। पिछले बार भी गर्मी तो थी, लेकिन उस बार ऐसा कुछ ये था, लेकिन इस बार वो उसको कवर नहीं किया। क्या आप एक बात बताइए, क्या इसमें मरीज रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तब। अभी तो हमारा हॉस्पिटल ही उसके लिए बहुत सारा ये है, जो बेड सब खाली पड़ा हुआ है। अभी इसकी आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। अच्छा, पिछले साल कोचे को जो है कई कोचों को तोड़कर बनाया गया था सुसज्जित, वो कहाँ है? समस्तीपुर में बनाया वो गया। कोच यहाँ से कहीं और ये चला गया है। ये दूसरा कोच आके इसमें फिर बनाया गया है। तो ये है, हम बातचीत कर रहे थे। और तमाम एक तरह से देखा जाए तो इस कोच है और इसी कोच को जो है एक आइसोलेशन कोच बनाया गया है, जहां जो मरीज अगर बिहार में बढ़ते हैं लगातार, तो बढ़ ही रहे हैं, अगर बढ़ते हैं तो यहाँ इन मरीजों को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। और वो तमाम जो ट्विटर पे हमें देखने को मिलता है, अखबारों में देखने को मिलता है, वो वैसा बेड यहाँ नहीं दिख रहा है। तो यह ज़मीनी हकीकत है और वो हकीकत कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है कि जो रेलवे प्रशासन या रेलवे के द्वारा जो ट्वीट करके जानकारी दी जाती है कि हमारे पास तमाम तरह की सुविधा है, वो सुविधा कहाँ है। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटून कुमार। सिवान में इन दिनों वी केयर फाउंडेशन लगातार गरीबों की मदद करने में लगा हुआ है। ये पूरी टीम जो है सिवान में जब से लॉकडाउन लगा है तब से किसी न किसी तरीके से गरीब की मदद कर रहा है। लगातार कभी भोजन, कभी ऑक्सीजन की बात कर ले तो ऑक्सीजन आज के डेट में भोजन से सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है तो लोगों की मौत हो जाती है। और ऐसे में वी केयर फाउंडेशन के सदस्य और उसके जो सचिव हैं वो सड़कों पे उतरे और ऑक्सीजन की मदद पहुंचाने निकल पड़े। साथ ही आज स्टेशन पे पहुंचकर भोजन, जो गरीब लोग हैं उनको भोजन कराने का काम ये शुरू कर दिया। वैसे ही आज इस युग में जो जिंदा है, सब कुछ निरंजन जी आज जो जिंदा है वो भगवान का रूप है। क्योंकि जिस तरह से जो मौत का जो एक तांडव जो चल रहा है, एकदम खुला, जो मतलब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हम लोग मतलब इतना डर का माहौल हो गया है कि हर आदमी डरा हुआ है। उस माहौल में हम लोग
ये प्रयास कर रहे हैं कि इसी में मतलब देखा जाता है कि कौन आगे सामने आगे आ रहा है। और हम लोग का प्रयास है कि हम वैसे लोगों को कुछ न कुछ अपने पास जो भी हमारे पास बिसात है, हम लोग जैसे आज भोजन समर्पित करके एक प्रयास कर रहे हैं कि वैसे ज़रूरतमंदों को है। तो सिवान में आपको बता दें कि पहली एक ऐसी संस्था है जो गरीबों के भोजन के लिए उतर चुकी है सड़क पर। प्रशासन के तरफ से कम्युनिटी किचन बनाया गया है, लेकिन कम्युनिटी किचन में बद से बदतर स्थिति देखने को मिल रही है। और उसी को देखते हुए वी केयर फाउंडेशन ने अपना यह निर्णय लिया है कि हम गरीबों को भोजन कराएंगे। और भोजन कराने के लिए सिवान जंक्शन पर ये लोग पहुंच चुके हैं। लगभग 3 दर्जन से अधिक जो गरीब थे यहाँ पर, उनको भोजन का पैकेट वितरित किए हैं। साथ ही वी केयर फाउंडेशन के सदस्य अरविंद जी ने कहा है साफ तौर पे कि हम आगे और भी नया कुछ करेंगे, यानी कि अनाज, अब जो कच्चा अनाज है वो भी ये लोग वितरण करने का काम शुरू करेंगे। लिहाजा ये देखना होगा कि कब तक लॉकडाउन रहता है और ये जो वी केयर फाउंडेशन है कब तक लोगों के बीच में अनाज और राशन मुहैया कराती रहेगी। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज, सिवान। इसके साथ इस खास पेशकश ग्राउंड जीरो में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहे कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।